Hello everyone, welcome to Techno Herald Online. So today we are going to learn about BJT. What we are going to learn is, we will learn small signal analysis. Then we will learn the small signal analysis of common base, common emitter and common collector circuit. Then we will move towards what is Miller effect, what is early effect, what is current mirror, and then we will solve some questions on this. अब हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग ने बाइसिंग देखा, अब हम लोग डिस्कस करने वाले कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बीजेटी. ओके, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बीजेटी. तो देखिए, देयर आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. कौन कौन सा? एक होता है हमारा कॉमन बेस, एक होता है हमारा कॉमन कलेक्टर, और एक होता है हमारा कॉमन एमिटर. ठीक है, ये तीनों कॉन्फ़िगरेशन हमें पढ़ने होते हैं. बीजेटी में ये तीन ही कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्योंकि तीन टर्मिनल होता है, तो तीनों में से एक ही चीज़ कॉमन हो सकता है. अब कॉमन मीन्स क्या हुआ? जैसे देखिए, हमारा जो बीजेटी है, ये मान लीजिए हमारा एनपीएन बीजेटी है. ठीक है, ये हमारा कौन सा टर्मिनल हो जाएगा? ये हमारा कलेक्टर टर्मिनल, ये हमारा एमिटर टर्मिनल, ये हमारा बेस टर्मिनल. अब मान लीजिए कॉमन बेस दिया हुआ, आपको कॉमन बेस दिया हुआ, इसका मतलब आपने इनपुट एमिटर पे अप्लाई किया और आउटपुट कलेक्टर से लिया. ठीक है, तो इसका मतलब ये चीज़ जो हो गया आपका, क्या हो गया? कॉमन बेस वाला. सिमिलरली कॉमन कलेक्टर में क्या हो जाएगा? इनपुट आपने बेस पे अप्लाई किया और आउटपुट आपने एमिटर से ले लिया. ठीक है, ये हो गया आपका कॉमन कलेक्टर. और कॉमन एमिटर में क्या हो जाएगा? इनपुट बेस पे और आउटपुट कलेक्टर पे. ठीक है, तो इस तरीके के सर्किट को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन एमिटर, कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बीजेटी. ठीक है, तो इन तीनों को हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग स्मॉल सिग्नल एनालिसिस डिस्कस करेंगे, तो अभी हम लोग स्मॉल सिग्नल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं और साथ साथ में ही इन सब को भी देखते चलेंगे कि कॉमन बेस में क्या हो रहा, कॉमन कलेक्टर में क्या हो रहा, कॉमन एमिटर में क्या हो रहा. जैसे मैं अगर सर्किट ड्रॉ करके बता दूं, अगर मैं सर्किट ड्रॉ कर दूं, ठीक है, अगर मैं सर्किट ड्रॉ कर दूं, मान लीजिए यहाँ हम लोग ने सप्लाई दिया VCC. ठीक है, ये हमारा R1 है, ये R2. ये कौन सा सर्किट है, कौन सा बाइसिंग है? वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग, वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग. ठीक है, यहाँ एक कैपेसिटर लगा दिया और यहाँ पे हम लोगों ने इनपुट दे दिया. ठीक है, V इनपुट. ये हो गया हमारा RC, ये हो गया हमारा RE. क्लियर है? तो देखिए, अगर हम इस कॉन्फ़िगरेशन से समझे, तो देखिए हमने इनपुट कहाँ पे दिया. आप इस कॉन्फ़िगरेशन से समझिए, हमने इनपुट कहाँ पे दिया? बेस वाले टर्मिनल को, बेस वाले टर्मिनल पे, और आउटपुट कहाँ पे दिया? कलेक्टर वाले टर्मिनल पे. ठीक है, तो ये हमारा कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो गया तीनों में से? ये बताइए, सोचिए. इनपुट हम लोगों ने बेस में दिया, आउटपुट कहाँ से लिया? कलेक्टर से. तो ये हमारा कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो गया? ये हो गया हमारा कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन. ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया कॉमन एमिटर. यहाँ से बहुत ही ध्यान से आप लोग सुनिएगा एकदम. यहाँ से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस 14 मार्क्स के यूनिवर्सिटी में आपके आ जाएंगे. ठीक है, 14 मार्क्स के, तो एकदम इसको ध्यान से सुनिएगा. तो देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? कॉमन एमिटर से लेकर डिस्कस करते हैं. ठीक है, ये हमारा कॉमन एमिटर टर्मिनल है, ये कॉमन एमिटर टर्मिनल है. ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसके अक्रॉस भी एक कैपेसिटर लगा देते हैं.
इसे सी बोल देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करते हैं ना, लिखते हैं, हेडिंग डालिए स्मॉल सिग्नल एनालिसिस। अब आप लोग हेडिंग डालिए स्मॉल सिग्नल एनालिसिस। ये आपको क्लियर है कि हमारा कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है। अब देखिए कॉमन एमिटर स्मॉल सिग्नल एनालिसिस क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल इनपुट अप्लाई करते हैं इनपुट में, ठीक है, स्मॉल सिग्नल अप्लाई करते हैं इनपुट में सच दैट हम लोग क्या करना चाहते हैं, इसमें लिमिटेड रेंज ऑफ वोल्टेज पे वर्क करते हैं, ठीक है। सो डेट हम लोग लिमिटेड रेंज ऑफ वोल्टेज पे वर्क कर सके, उसी वोल्टेज पे जहाँ तक हमारा कर्व क्या हो, लीनियर हो। और कर्व लीनियर होगा मतलब हम किस रीजन ऑफ ऑपरेशन में बात कर रहे हैं, एक्टिव रीजन में, क्योंकि स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर में हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल सिग्नल एनालिसिस में हम लोग बीजेटी को एम्पलीफायर की तरह वर्क करवाते हैं। तो जब ये एम्पलीफायर की तरह वर्क कर रहा है तो ये किस रेंज ऑफ ऑपरेशन में वर्क करेगा, एक्टिव रीजन ऑफ ऑपरेशन में वर्क करेगा। यहाँ तक हमें पता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग in small signal analysis, in small signal analysis we apply small voltage at input so that we can operate at linear region of operation, in linear region। linear region मीन्स क्या हो गया, वही आपका एक्टिव रीजन। यही होता है स्मॉल सिग्नल एनालिसिस। इसमें हम लोग स्मॉल एसी करंट अप्लाई करते हैं, ठीक है, इनपुट साइड में, और आउटपुट में फिर हम देखते हैं कि हमारा आउटपुट कितना आ रहा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंट आपको टर्म्स दिख रहे होंगे, R1 R2, ठीक है, CC इसे भी एक नाम दीजिए C1, ठीक है। ये डिफरेंट टर्म्स आपको दिख रहे हैं। तो इन सारे टर्म्स का क्या क्या रोल है, क्या क्या रोल है, ठीक है, ये अब हम लोग देखते हैं कि इन सारे टर्म्स का जो पर्पस है वो क्या क्या होता है। पहले आप इतना नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग इसे CB नाम दे दीजिए, बेस पे है तो, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं, इतना नोट डाउन कीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए R1 R2 और CB का क्या पर्पस है, R1 R2 एंड CB, इसका क्या पर्पस है। तो देखिए हमें पता है R1 R2 क्या है, ये वोल्टेज को यहाँ पे अप्लाई करता है, ये बेस पे कुछ वोल्टेज लाएगा, क्योंकि ये AC वोल्टेज, हमें DC वोल्टेज चाहिए, ठीक है। हमें इसको वर्क कराने के लिए एक्टिव रीजन में हम लोग वहाँ पर किस पे वर्क कर रहे थे, जो पिछले हम लोग ने कुछ क्वेश्चंस देखा था, जब हमें फाइंड आउट करना था रीजन ऑफ ऑपरेशन, ये एक्टिव होगा, सेचुरेशन होगा, कट ऑफ होगा, तो वहाँ पे हम लोग ने देखा था हम लोग सिर्फ DC वोल्टेज पे काम कर रहे थे, ठीक है। तो R1 R2 और CB का क्या फंक्शन है, टू स्टेबलाइज द थेवेनिन्स वोल्टेज या फिर बेस वोल्टेज, ठीक है, टू स्टेबलाइज द, या फिर बोल सकते हैं टू अप्लाई द proper biasing voltage